चलिए आज आप सभी को ग्राफ बताने वाले हैं और 5 नंबर पक्का दिलाने वाले हैं। यदि इस तरह से 2 ग्राफ बताएंगे, यदि अच्छी तरीके से ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ 100% आता है और आप सभी को इस तरह से दिमाग में ठोक देंगे कि कभी भी तुम भूल ही नहीं पाओगे। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर में 2 समीकरण दिया गया है, ठीक, आप खुद देख रहे हैं बोर्ड पर लगा हुआ है, ठीक ना। देखो इसको बनाने का क्या टेक्निक, एकदम एकदम धीरे से आप सबको क्या करना समझना है, उसके बाद आप सबको जैसे से बोलेंगे कॉपी उतारना है, ठीक। उस तरह से यदि पढ़ लेते हैं तो आप सबको 100% 100% दावा ठोक के बोलते हैं कि 5 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न से आएगा, ठीक ना। तो सॉल्व करते हैं। फिर देखो क्या नाम लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 6। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो 4x माइनस 2y बराबर हम मान लेते हैं 4। समीकरण बराबर 4, समीकरण 2, ठीक। फर्स्ट नंबर हम चलते हैं समीकरण 1 से लेकर क्या लेकर चलेंगे समीकरण 1 से हल करते हैं पहले, ठीक ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हल करने, ठीक। फिर यहाँ पर समीकरण 1 से ठीक। समीकरण 1 से जैसे चले यहाँ पर क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 6 लिख दिए। हम इसको y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर 6 माइनस 2x। इस तरह से करने से क्या होता है, मतलब कि हल करने में आसान होता है। क्या हो जाता है, हल करने में आसान होता है। तो यहाँ पर भी हम XYZ का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 डब्बा बनाते हैं, ठीक ना। इस तरह से आप सभी को एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डब्बा बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हम मान लेते हैं बना लिया डब्बा। इसमें हम मान लिए x, इसमें मान लिए y, ठीक। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम x का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, ठीक ना। यदि मेरा मन है कि हम 0 मानना है तो हम 0 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, ठीक ना। रख दिए। यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 बराबर 6। y का मान कितना निकला 6, यहाँ पर 6 रख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या y बराबर x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, ठीक ना। फिर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 6 माइनस 2x है, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक ना। ये कितना देगा y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 6, 2 गुना 1 करेंगे, 2 जगह 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। समीकरण 1 हल हो गया। और 2 ही मान रखना है, 2 बार ही मानना है। 2 बार किसी देखते हैं बुक सब में 3 बार 4 बार मान लेते हैं। 3 बार 4 बार मानने का मतलब है कि आप सभी का गलती होना तय हो जाता है, ठीक ना। इसलिए मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए 2 बार मानना और बनाना स्टार्ट कर देना और समीकरण को इसी पर ग्राफ पर दर्शा देंगे 0 6 1 4, ठीक हो गया। और समीकरण अब 2 को हल करते हैं, ठीक ना। लिख देते हैं इधर सॉल्व, इधर करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 से हल हो गया, समीकरण 2 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल करते हैं 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4 है, ठीक ना। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4x, इसको इस पार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर y बराबर हम लिख सकते हैं फिर 2y बराबर 4 माइनस 4x बटा, यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर कितना प्लस है,
और ये 2 नीचे भी हम ला सकते हैं, ठीक ना। यानी कि y बराबर कितना हो गया, नीचे 2 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 भी कॉमन भी ले सकते हैं, कितना हो गया 2 प्लस 4x बटा 2 हो गया, 2 2 काट दिए, यहाँ पर माइनस था। y बराबर हम इतना रख के हल कर सकते हैं, यानी कि 2x माइनस 2। अब इसमें हमको x और y का मान रखना है, ठीक ना। इसमें x रखते हैं, इसमें y रखते हैं, ठीक। यानी x का मान यदि हमको कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखना है, तो 2 रखना है, 2 रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर यानी y बराबर कितना है 2 माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 है, x बराबर कितना रख दिए 2 रख दिए, यहाँ पर कितना होगा y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 2, y बराबर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर y बराबर भी 2 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर x बराबर 3 रखना है, 3 रख सकते हैं, x बराबर 3 रखने पर यहाँ जगह y बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक ना। अब इसके बाद आप सभी के सामने ग्राफ खींचते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ अंक डिजिट करते हैं, यहाँ मूल बिंदु सभी का 0 0 होता है, यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ पर 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 या 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। इस तरह से कर दे, ठीक ना। उसके बाद आप सभी के सामने जो ग्राफ का मान आया था हल करने के बाद यहाँ पर रख सकते हैं। हर समीकरण का कितना है 0 और 6, ठीक ना, 0 और 6, इसमें देखना है 0 यहाँ पर है और y बराबर 6, यहाँ पर पहले कोटि का दर्शा, यहाँ पर ये y होता है, ये y अक्ष होता है, ठीक ना, ये x होता है, ये x अक्ष होता है। x बराबर कितना है, x बराबर 0 है, y बराबर 6 है, x बराबर तो 0 ही है, y बराबर कितना है 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक ना। फिर दूसरा हल क्या है, देखो x बराबर 1 है और y बराबर कितना है 4, x बराबर 1 और y बराबर कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या करना है काट देना है। इस पॉइंट को सीधा पकड़ना है, सीधा काट देना इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट भी लिख देना। यहाँ पर 1/4 था, पहले x का मान था y का मान लिखा था, पहले x का मान पहले y का मान, समीकरण एक हल हो गया। और इस पर समीकरण का मान भी लिख देना है, किस समीकरण का हल हुआ है। फर्स्ट समीकरण जो है कितना है 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6 है, ठीक। और दूसरा आप इसका देखिए ग्राफ कितना है, दूसरा है x बराबर 2 y बराबर भी 2, यहाँ पर x बराबर कितना है 2 y बराबर भी 2, तो इसका मान कितना आएगा यहाँ पर। फिर है
एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4। इसका जो ग्राफ सीधा सीधा मान आएगा यहाँ पर सीधा। इसको उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, काट देंगे, इन दोनों को मिला के अब इसमें पॉइंट जो लिखे थे यहाँ पर कितना था 2 और 2, ठीक है, यहाँ पर कितना था 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस समीकरण कितना है, दूसरा समीकरण का मान कितना है 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4, ठीक ना। और यहाँ पर दोनों समीकरण का जो कटान बिंदु है, जो समीकरण काटा एक लगभग में 2 के पास, ठीक ना, ये लगभग में 2 के पास, ठीक ना। इसलिए दोनों का समीकरण का जो कटान बिंदु हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। आंसर में लिख सकते हैं यहाँ दोनों समीकरण का कटान बिंदु 2 पर है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 2, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि ग्राफ में आप कुछ भी मानते हैं तो सीधा कटान बिंदु वही आता है, ठीक ना। चाहे कुछ जैसे हम मान रहे थे, जैसे यहाँ पर माने x बराबर 2 y बराबर 2, तो यदि 3 भी मानते या 4 भी मानते तो मेरा वही ग्राफ आता है, ठीक ना, x बराबर 2 y बराबर 2, ठीक ना। यह आंसर बोल गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।